और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। आपको बता दें, जहां चाह वहां राह, ये कहावत है, लेकिन इस कहावत को सच करके दिखाया है राजस्थान में झुंझुनू और सीकर जिले की सीमा के पास के बेरी गांव की संतोष देवी खेदड़ ने। प्रतिकूल मौसम, भौगोलिक परिस्थितियों और सीमित पानी के बावजूद संतोष ने सिंदूरी अनार की खेती करके आत्मनिर्भर तो वो बनी ही, साथ ही साथ कई लोगों को रोजगार देने का भी काम किया है। राजस्थान में झुंझुनू और सीकर जिले की सीमा पर एक गांव है बेरी। यूं तो ये भी सामान्य गांव की तरह ही है, मगर झुंझुनू सीकर हाईवे से गांव के अंदर प्रवेश करते हैं तो रास्ते में शेखावाटी कृषि फार्म एवं उद्यान नर्सरी रिसर्च सेंटर का एक बोर्ड नजर आता है, जो एक महिला की मेहनत, लगन और जुनून का सबूत है। संतोष देवी ने गांव बेरी को देश भर में सिंदूरी अनार वाले गांव के रूप में अलग पहचान दिलाई है। संतोष देवी खेदड़ करीब 1.25 एकड़ जमीन पर सिंदूरी अनार की खेती करती हैं। प्रतिकूल मौसम, भौगोलिक परिस्थितियों और सीमित पानी के बावजूद संतोष ने अनार की खेती में कमाल कर दिखाया है। सीकर जिले के प्रगतिशील किसानों में शामिल संतोष देवी की कामयाबी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अनार की खेती से ये साल भर में 30 लाख रुपए तक कमा लेती हैं। 2008 में उद्यान विभाग से हमने अनार के प्लांट लिए थे और हमारे पास उस समय ट्यूबवेल भी नहीं थी, तो पहले प्लांट अगर लगाते हैं तो उसमें पानी की ज़रूरत होती है, तो हमने 2008 में ट्यूबवेल भी बनवाया और उसके बाद ये प्लांट लगवाए। और उस समय हमारे पास ना बिजली का कनेक्शन था, तो हमने 5 साल तक इसको जनरेटर सेट से ही तैयार किया है। और उसके बाद 2011 में जब हमें इनसे प्रोडक्शन हुआ तो हमें इससे 3 लाख रुपए की इनकम हुई। संतोष देवी महिलाओं को आगे बढ़ने और आत्मनिर्भर बनने की भी सीख देती हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मैं हर महिलाओं को ये कहूँगी कि हर किसान महिला के पास अगर थोड़ी भी ज़मीन है तो वो उसमें सब कुछ कर सकती हैं, अपने बच्चों को आगे इसी खेती से पढ़ा सकती हैं, किसी के आगे वो हाथ नहीं फैलाएंगी। संतोष देवी बताती हैं कि अनार की जैविक खेती की शुरुआत उन्होंने सिंदूरी अनार के 220 पौधों से की थी। ड्रिप सिस्टम से पौधों की सिंचाई की। 2008 में लगाए पौधों ने वर्ष 2011 में फल देने शुरू कर दिए। पहले ही साल उन्हें 3 लाख रुपए का मुनाफा हुआ। इसके बाद संतोष देवी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो अनार की खेती के बदौलत कृषि वैज्ञानिक की उपाधि से नवाजी जा चुकी हैं। जो कहते हैं ना कि ये किसान वैज्ञानिक है, तो किसान वैज्ञानिक की भी उपाधि मुझे दी गई। और माननीय कृषि मंत्री जी थे, वो मेरे खेत में आए और उन्होंने विजिट किया और उन्होंने ये जो अनार और सेब ये देखकर ये क्या कहा, ये अनार है या सेब है, आपने तो इसको जम्मू कश्मीर बना रखा। तो मैं चाहती हूँ कि किसान भाइयों आप भी इसी तरह से करो और आगे बढ़ो। संतोष देवी कहती हैं कि किसानों को बागबानी में कदम रखना चाहिए, क्योंकि इसमें मेहनत भी कम लगती है और आमदनी अधिक होती है। किसानों भाइयों बागवानी में आओ, ज़्यादा भी नहीं तो आप 1-1 हेक्टर में लगाओ, तो आपको बागवानी में आना पड़ेगा, जिससे आप अपनी आय को दोगुनी कर सकते हैं और इसमें मेहनत भी कम है। मोदी जी को मैं बहुत आदर नमस्कार करती हूँ कि उन्होंने ये हमारे लिए सपोर्ट किया है, क्योंकि हमारी आय खेती से दोगुनी नहीं, हम खेती से चौगुनी कर सकते हैं। संतोष देवी के उगाए फल दिल्ली, मुंबई, जयपुर, सीकर, झुंझुनू और चूरू सहित देश भर में खुशबू फैला रहे हैं। संतोष देवी ने अपने उद्यान में 10 लोगों को रोजगार भी दे रखा है। उनका मकसद सिंदूरी अनार को बढ़ावा देने के साथ साथ और लोगों को भी रोजगार देना है। सीकर के बेरी गांव से मंजू मीना की रिपोर्ट, DD न्यूज।